अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन इवनिंग विद शिरीन। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे आप लोगों को बतानी है। एक तो जिन्होंने कल का शो देखा था वो सोच रहे होंगे कि मैंने कल कहा था कि आज सॉरी मेरी ज़िंदगी का बड़ा इम्पॉर्टेंट खूबसूरत दिन है। बिल्कुल है, और वो क्यों है? क्योंकि आज ही के दिन की वजह से मैं जहाँ हूँ वो आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। और वो दिन क्या है? मेरे बच्चों का आज 18th माशाल्लाह बर्थडे है। मेरी ट्विंस बेटियाँ हैं और उनका 18th बर्थडे है। औलाद से मीठी चीज़ दुनिया में और कोई भी नहीं। बट औलाद, बेटा हो बेटी हो, ऑब्वियस सी बात है, माँ बाप के लिए वो औलाद ही रहती है। बट मुझे अपना ज़ाती ये ख़्याल है कि बेटियों से बढ़कर दुनिया में कोई दौलत नहीं है। और अल्लाह जिससे मुझे लगता है खुश होते हैं उनको वो डेफ़िनेटली, ये एक हदीस में भी है कि अल्लाह ताला जिनसे खुश होते हैं अपने जिन बंदों से, उनको बेटी से नवाजते हैं। तो विच इज़ अ फैक्ट, मेरी ज़िंदगी में ये बिल्कुल बात सच हो गई है। और जितना अल्लाह का शुक्र किया जाए कम है। तो माशाल्लाह आज उनका बर्थडे है, तो वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू माय डार्लिंग ट्विन डॉटर्स अलवीना एंड अलीना। उसके साथ ही आज ट्यूसडे है। शेफ़ अरशद हमारे साथ होते हैं और आप लोगों को पता है वो हर ट्यूसडे हमारे लिए एक से एक नई रेसिपी लेके आते हैं जो कि डिफरेंट होती है, एक्सक्लूसिव भी होती है। आज की वाकई में एक रेसिपी है जो बहुत ही ज़्यादा एक्सक्लूसिव है। वो जब बनेगी तो मैं आपको समझाऊंगी, बताऊंगी किस तरह, क्योंकि आती मैंने भी पहले उनसे यही सवाल किया कि इसका नाम ये है, रेसिपी मैंने पढ़ी तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। अब वो जैसे जैसे बनाएंगे मैं खुद भी समझूंगी और आपको भी समझाऊंगी। मैं बात कर रही हूँ चिकन पेस्ट्री की। जब पेस्ट्री की बात आती है तो हम लोग कहते हैं कि पफ पेस्ट्री से बनेगी। चिकन पेस्ट्री आज पफ पेस्ट्री से नहीं बनेगी, चिकन पेस्ट्री आज ब्रेड स्लाइसेस से बनेगी। आप भी देखेंगे वो किस तरह बनेगी। दूसरी रेसिपी जो हम बनाएंगे वो है रेनबो मुरैंग्स। मुरैंग अगेन सोचा जाता है और उसको इस तरह कहा जाता है कि मुरैंग घर में कौन बनाए। मुरैंग और पावलोवा बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है, इनफैक्ट तकरीबन सेम ही है। इससे सिंपल चीज़, सिर्फ थोड़ा सा टेक्निकल होता है, इससे सिंपल चीज़ कोई नहीं है बनाने के लिए। सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से ये बनती है। आज का सवाल भी इसी हवाले से होगा। आप लोगों ने ध्यान से सुनना है, ध्यान से रेसिपी फॉलो करनी है, ध्यान से पूरा प्रोग्राम देखना है, सो दैट आप हमारा सवाल का जवाब दें और एनेक्स की तरफ से एक ज़बरदस्त सा आप गिफ्ट जीत सकते हैं। तीसरी चीज़ जो बन रही है वो है अल्ट्रा चॉकलेट केक। ये भी बहुत मज़े का है। आप लोगों ने आज तक इतने सारे केक सीखे हैं, दिस इज़ ऑल्सो वेरी न्यू एंड डिफरेंट चॉकलेट केक। और ये केक हम बनाएंगे, इस पे हम अच्छी वाली बर्थडे की ग्रीटिंग्स लिखेंगे और हम अपने लास्ट बिल्कुल शो में या शो के बाद फिर अलवीना लीना के लिए इसको हम काटेंगे। अच्छा, अक्टूबर का महीना, ये आप सबको पता है कि हम लोग जब हम औरतों पर बात आती है तो हम लोग क्या करते हैं, बस घर बच्चे इसी के पीछे अपनी ज़िंदगी। तो प्लीज़ आप लोग जो हैं वो अपने आप को निगलेक्ट ना किया करें, इग्नोर ना किया करें। हमारा जो ये अक्टूबर का महीना है ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का महीना है, ठीक है। आपको पता है अब हर हॉस्पिटल में हर जगह काफ़ी अवेयरनेस आ गई है, काफ़ी कुछ है। बजाय इसके कि हम चीज़ों को प्रोलॉन्ग करके बढ़ा दें, इससे अच्छा वहीं पे वक्त पे पकड़ लें। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, कुछ भी नहीं है। अपने आप को देखें, हम खुश रहेंगे, हम अच्छे रहेंगे तो हमारा घर, हमारे बच्चे सब अच्छे रहेंगे। इससे पहले कि फिर हम शेफ़ अरशद को इनवाइट करें अपने शो पर, उनसे पूछें कि वो पेस्ट्री किस तरह बनाएंगे, क्या करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक का टाइम आ गया है, जल्दी से ब्रेक पे के वापस आते हैं, शेफ़ अरशद को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आज वो हमारे लिए क्या डिफरेंट बना रहे हैं। स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। सॉरी, कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, इसकी वजह से हमें ऑल ऑफ अ सडन ब्रेक लेनी पड़ी। तो आज आपको मैंने बताया ट्यूसडे का दिन है, शेफ़ अरशद हमारे साथ हैं। एक चीज़ और, आज पिंक रिबन डे मनाया जा रहा है सारे पाकिस्तान में। इसको मनाने का मकसद क्या है? इसको मनाने का मकसद है अवेयरनेस, जस्ट टू ब्रिंग अवेयरनेस। हम लोग करते क्या हैं अपने साथ, मेरे ख्याल से अपने साथ हम ज़्यादा कर रहे होते हैं, घर वालों के साथ इतना नहीं कर रहे होते, कि कुछ भी होता है हम इग्नोर करते हैं। कोई भी छोटी सी बीमारी हो जाए, कुछ ज़ुकाम नज़ला कुछ भी हो जाए, हम कहते हैं चले जाएंगे डॉक्टर के पास, चले जाएंगे। इग्नोर ना करें अपने आप को। ब्रेस्ट कैंसर
का महीना है, अवेयरनेस का महीना है। कोई भी इस तरह की चीज़ होती है आप लोग प्लीज़ जाएं। अब तो हर चीज़ इतनी कॉमन हो गई है, हॉस्पिटल्स में हर जगह सारी इलाज हैं, हर कुछ है। बजाय इसके कि आप उसको प्रोलॉन्ग करें और इतना कुछ बढ़ाकर क्या फ़ायदा अपनी ज़िंदगी के साथ खेलने का। तो वो दिन आज हम मना रहे हैं, पाकिस्तान भर में आज वो डे मनाया जा रहा है। तो इट्स बेसिकली जस्ट अवेयरनेस। तो इस चीज़ को छुपाएं ना, इस चीज़ को आप लोग मतलब एक दूसरे से शेयर करें। पिंक अक्टूबर के नाम से इसको किया जाता है, सेलिब्रेट करें, ठीक है। अच्छा, अब हम मिलते हैं शेफ़ अरशद से ताकि जल्दी जल्दी वो अपनी रेसिपीज़ हमें बताएं और सीखें हम लोग कि किस तरह से हम लोग क्या आज चीज़ बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ अरशद, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैंने बताया, जिस तरह आपने अभी मुझे बताया था ब्रेड पेस्ट, हमारी पेस्ट्री का, तो वो ब्रेड से आप बनाएंगे? जी, ब्रेड स्लाइस से। अच्छा, पहले हम क्या बना रहे हैं? पहले जो है ना मुराइन से स्टार्ट करेंगे, रेनबो क्योंकि मुराइन उसको से। बेक होना है। अच्छा, रेनबो मुरैंग मैं आपको बल्कि बताती चलूँ कि मैं भी ये फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ। मैं जो पावलोवा या मुरैंग बनाती हूँ मैं हमेशा वन कलर का बनाती हूँ, और उसके अलावा आप बेकरियों वगैरह में भी जो देखते हैं तो वो एक ही कलर के होते हैं। ये फ़र्स्ट टाइम मैं देख रही हूँ, तो देखते हैं शेफ़ कैसे बनाएंगे उसको। सबसे पहले एग वाइट। अच्छा, एग वाइट्स आपने लेनी है 100 ग्राम्स। 100 ग्राम्स को आप किस तरह मेजर करेंगे? मैंने आपको लास्ट या उससे लास्ट वाले शो में भी बताया था कि प्लीज़ छोटी सी एक इन्वेस्टमेंट कर लें, एक अच्छा सा डिजिटल वेइंग स्केल ले लें, उससे आपकी ज़िंदगी बेकिंग के मामले में आसान हो जाएगी। 100 ग्राम्स मैंने शेफ़ से पूछा था, 4 अंडे की सफ़ेदी ली। अच्छा, इसको फुल स्पीड पे बीट करेंगे? फुल स्पीड पे बीट करना है। 4 अंडे की सफ़ेदी 100 ग्राम, और उसमें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आइसिंग शुगर ऐड करते हैं। इटालियानो की आइसिंग शुगर हम यूज़ कर रहे हैं। इटालियानो का आपको पता है टोटल उनके बेकिंग प्रोडक्ट्स हैं। आज हम इटालियानो के सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे। ये भी 100 ग्राम्स है। 100 ग्राम्स इज़ 1 कप, सॉरी हाफ कप। ये इसमें आप ऊपर नीचे कर सकते हैं बटर आइसिंग की तरह, आइसिंग शुगर या हिसाब से ही डालें? नहीं, आइसिंग शुगर बिल्कुल इसी हिसाब से एक्यूरेट। बिल्कुल, मतलब जितनी भी इसमें आपने एग वाइट लिए ना उसका डबल रेशो जो है वो इसका आइसिंग शुगर का होगा। डबल रेशो? ओह यस, सॉरी। 100 ग्राम्स इसमें वाइट्स हैं, 4 अंडे की सफ़ेदी है और 1 कप 200 ग्राम, यही मैंने कहा ना 1 कप मेरे माइंड में था। 200 ग्राम 1 कप जो है वो आइसिंग शुगर इसमें जाएगी। अच्छा, आज का सवाल मैंने बताया था आपको कि मुरैंग के ही हवाले से है। आपको ये बताना है कि जो हम आज मुरैंग बना रहे हैं ये किस चीज़ से बन रहा है, ठीक है। आप अगर इस सवाल का सही जवाब देंगे तो आज एनेक्स की तरफ से आपको एक जूसर का गिफ्ट है, डिलक्स जूसर। आपको आगे पता है सर्दियाँ आ रही हैं, अनार का सीज़न आ रहा है, एप्पल का सीज़न आ रहा है, बीटरूट, गाजर, सारे जूसेस का सीज़न आ रहा है। जल्दी जल्दी से फ़ोन करें। नहीं, आज तो हम पॉज ही लेंगे, आज ट्यूसडे, आज हम पॉज ही लेंगे बिल्कुल। आप 8881 पे मैसेज कर सकते हैं, मैसेज करके और हमें सवाल का जवाब दीजिए और एनेक्स का जूसर आप जीत सकते हैं। कितनी देर बीट होगा कि ये बिल्कुल फ्लफ़ी हो जाए, बिल्कुल स्टिक? अच्छा, इसमें आपने टूथपिक्स डाली, ये स्टिक्स डाली? जी, इसमें कलरिंग इसलिए डाली ताकि जब इसको पैकिंग में डालेंगे ना फिर इसकी जो है ना कलरिंग करेंगे। 100 ग्राम एग वाइट्स, अंडे की सफ़ेदी और 200 ग्राम जितनी सफ़ेदी हैं उसका डबल आइसिंग शुगर। इसमें कितना मुरैंग बनेगा? बड़ा मतलब किस साइज़ का? नहीं, हम छोटे बनाएंगे, छोटे वाले बड़ा वाला नहीं? ये बड़ा वाला नहीं बनाएंगे क्योंकि उसमें फिर बेक होने में बड़ा टाइम लगता है। सिंपल ये चीज़ें हैं
इतनी आसानी से बन जाती हैं और बेस्ट चीज़ ये है कि इतनी कम इंग्रेडिएंट्स से बन जाती है। आप देखें इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ आइसिंग शुगर, जो कि इटालियनों की इतनी बेहतरीन आइसिंग शुगर अब मिलने लगी है। और घर में अंडे किसके नहीं होते, हर किसी के घर में होते। अब यही चीज़ हम जाते हैं बाज़ारों से ख़रीद के लाते हैं, खुद भी खाते हैं, बच्चों को भी खिलाते हैं। बस थोड़ी सी मेहनत होती है, बट आप मेहनत करें तो फिर उसका फल भी देखें। पावलोवा और मुरैंग का जो एक ख़ास चीज़ का ख्याल आपने रखना होता है ख़ास तौर से, वो ये कि ये बहुत हल्के अवन पे, हल्के टेम्परेचर पे बेक होते हैं। ये 180-150 पे बेक नहीं होते और टाइम लगता है। पावलोवा को या मुरैंग को बेक होने में टाइम लगता है। अभी कम जी। जब तक हम अपनी एग वाइट्स को बिल्कुल स्टिफ बीट कर रहे हैं, मुरैंग बनाने के लिए रेडी कर रहे हैं। ब्रेक का एक छोटा टाइम आ चुका है, आप लोग जल्दी से एक छोटी सी ब्रेक लेके वापस आएँ। बाकी कलर वगैरह जो कुछ भी करना है वो हम आपके साथ सामने करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। यहाँ पर अभी तक बीट हो रहा है हमारा मुरैंग। अच्छा, ब्रेक में हमने सिर्फ इसमें थोड़ा सा वेनिला एसेंस डाला था। कितना डाला था? 1 टीस्पून और 1 टीस्पून। 1 टीस्पून। और वो लिक्विड या क्रीमी वाला? लिक्विड। लिक्विड वेनिला एसेंस। ये हो गया रेडी है? जी रेडी हो गया। आप समझें तकरीबन 10 to 12 मिनट्स, है ना? जी। और फुल स्पीड पे आपने इसको बीट करना है। ये देखें। इसको क्या करेंगे, पाइपिंग में डाल के फिर इसकी कलरिंग करेंगे। टेम्परेचर जो है इस पर बिल्कुल लो टेम्परेचर पे इसको बेक करना होता है। हाँ, कितना आप किस पे करोगे? अच्छा, हम लोग पता है क्या करते हैं बेकरीज में, हम लोग बना के ऐसे ही ओवन के ऊपर रख देते हैं। ठीक है। ओवन के अंदर भी नहीं रखते, तो वो ड्राई हो जाता है दूसरे दिन तक के, वो ऐसे ही ड्राई होता है। तो इसको बाहर भी रख सकते हैं, और अगर बेक करना हो तो आप कम से कम 18 से 100 तक के ओवन का टेम्परेचर रखें और उसी में बेक करें। ठीक है। ऑब्वियसली हम तो वो बेकरी वाला माहौल घर में नहीं ला सकते, तो हम बेक करेंगे उसको ऑब्वियसली 100 पे 80 पे 100 पे बेक 80 करेंगे। से 100 तक। ये आइसिंग का तरीका आप लोगों ने बटर आइसिंग में भी देखा होगा। जब हम कलरफुल आइसिंग करते हैं तो बटर क्रीम इसी तरह से आपने, कलर तो अपनी मर्ज़ी से जो भी। जी वो कलर अपनी मर्ज़ी से जो भी। हम ट्रैफिक लाइट कर रहे हैं, रेड येलो ग्रीन। बस साइडों से ना पाइपिंग। अच्छा, ये देखेंगे, ये आपने लेना जो है, जो पाइपिंग बैग है वो डिस्पोजेबल लेना है आपने, ताकि उसमें कलर जो है आप लोगों से वो सही लगेगा। तो आप चेक कर लें, उसके बाद फिर आप थोड़ी सी डस्टिंग करेंगे, ताकि जब ये बेक हो जाएगा तो ये चिपकेगा नहीं। सिर्फ डस्ट करना है? मैदा, जी। ओनली डस्ट, फ्लावर। प्यारा लग रहा है।
ज़बरदस्त, वेरी वेरी नाइस। ये आप बच्चों के बर्थडे पार्टीज़ में भी सर्व कर सकते हैं, इतना अच्छा लगेगा। उन्हीं के बर्थडे के थीम के हिसाब से आप कलर, इनफैक्ट हो रहे हैं आजकल मोरैंग्स वगैरह, मिनी कप केक्स मोरैंग, बहुत प्यारा लग रहा है। कितना ये सिंपल है, आप देखें इतना सिंपल रेसिपी। इसमें बहुत सारे बन जाएंगे ना शेफ? जी, इसमें बन जाते हैं कम से कम 2 से ढाई दर्जन ढाई तक दर्जन। के आराम से बन जाते हैं। सोचिए 4 अंडे की सफ़ेदी में और 1 कप चीनी में कितने सारे मुरैंग बनेंगे। अब इसको उस वाले ओवन में बेक करेंगे क्योंकि उसका टेम्परेचर मैंने कम रखा था। ठीक है। अब हम क्या बनाएंगे? अब हम बनाएंगे केक, अल्ट्रा चॉकलेट केक का स्पंज बनाएंगे। पहले उसको बेक करने के उसमें टाइम जो है ज़्यादा लगेगा। बिल्कुल, क्योंकि ये हमने पूरा इसको रेडी करना है, जी। क्योंकि आपको मैंने बताया मेरे बच्चों का बर्थडे है, तो अच्छा, ठीक है माशाल्लाह। जी। और माशाल्लाह 18 बर्थडे, मेरी बेटियां आज 18 इयर्स की हो गई हैं। हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ थैंक यू, से। थैंक यू। तो हमें जल्दी से ये बनाना है केक। जी ठीक है, आप एक बना के भी लाए हैं? जी, एक बना के भी लाया हूँ, टाइम नहीं होता इसमें। जो बिल्कुल। बेकिंग टाइम होगा वो कम से कम 50 मिनट तक के बेक होगा। अच्छा, ये क्या है? ये बटर केक है, स्पंज केक है? स्पंज केक है, बटर केक है। बटर केक बटर है। केक है। और इसमें क्या फ़र्क है वो डेथ बाय चॉकलेट केक में और इसमें क्या? रेसिपी में फ़र्क होता है, डिफरेंट फ़र्क है। होता है जी, बिल्कुल। ठीक है। जो उसकी गिनाश में, इसकी गिनाश में, फिलिंग में थोड़ा सा फ़र्क ठीक है। हैंड बीटर मंगवा लीजिएगा सर। बख्तियार भाई, हैंड बीटर। अच्छा, जब तक हैंड बीटर आ रहा है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अल्ट्रा चॉकलेट केक, ठीक है, इसके लिए बटर हमें चाहिए 1/2 कप। हम इसी रेसिपी से बनाएंगे? जी इसी रेसिपी से जी जी, बनाएंगे। बिल्कुल इसी रेसिपी से। 1/2 कप बटर हम लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम उसमें डालेंगे शुगर, जो आपको पता है बटर और शुगर को हम साथ बीट करेंगे। शुगर हम यूज़ करेंगे इटालियानो की, ब्राउन शुगर। आप हमारे प्रोडक्ट्स देखें, सिर्फ इटालियानो के एक से एक बेहतरीन सारे प्रोडक्ट्स हैं इनके पास, कोई आपको ब्रांड चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही इटालियानो के आपके पास चॉकलेट चिप्स भी हैं, आइसिंग शुगर भी है, ब्राउन शुगर भी है, कोको पाउडर भी है, सब कुछ है, ठीक है। तो आज हम टोटल उन्हीं के प्रोडक्ट्स यूज़ करके आपको, आपके सामने उन्हीं की चीज़ों के साथ केक बनाएंगे। और बटर को और ब्राउन शुगर को हम एक साथ बीट करेंगे, उसके बाद अंडे डालेंगे ना उसमें एक एक करके। हैंड बीटर। बटर मिल्क बना हुआ है? जी, बटर मिल्क बना हुआ है मेरा पहले बटर से। मिल्क है इसमें, बटर मिल्क हमने बना लिया है। 3/4 कप है बटर मिल्क। बटर मिल्क बनाने का तरीका सबको आता है, मैंने बताया है। 1 कप दूध में आपने 2 टेबलस्पून या तो वाइट विनेगर डालना है या फिर लेमन जूस। वो हल्का सा कर्डल हो जाता है, वो बटर मिल्क बन गया। बटर मिल्क डालने से केक्स आपके लाइट बनते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनते हैं। चॉकलेट चिप्स भी हम इटालियानो के यूज़ करेंगे, कोको पाउडर भी उसका यूज़ करेंगे, ब्राउन शुगर भी उसी की यूज़ हम करें। आज सारे प्रोडक्ट्स हमारे इटालियानो के यूज़ होंगे। इनफैक्ट आइसिंग में डार्क चॉकलेट भी, ये आपने वही वाली मेल्ट की है ना? जी वही। इटालियानो की चॉकलेट का मैंने आपको बताया था कि 3 किस्म की चॉकलेट्स हैं, मिल्क, डार्क एंड वाइट। ये डार्क चॉकलेट है ना? जी, ये मैं बना के लाया हूँ फ्रोस्टिंग, क्योंकि इतना गर्म होती है ना जी, तो उसको ठंडा करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसको मैं फ्रिज में रखा हूँ। बस बेकिंग का थोड़ा सा आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। अगर तो आपको जल्दी है, जल्दी नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप एक दिन पहले केक आराम से बीट करके फ्रॉस्टिंग बना के फ्रिज में रख दें। अगले दिन जो भी आपका ओकेजन है आप उस फ्रेश उसको डेकोरेट करें। अच्छा, बटर हम सबसे डालेंगे पहले लेंगे बटर 1/2 कप 125 ग्राम्स। उसमें जाएगी 3/4 कप ब्राउन शुगर। इसको एक साथ बीट करेंगे। 3/4 कप ब्राउन शुगर।
इटालियानो की। क्रीमी जब तक ये हो जाएगा इतना बीट करना है। आप लोग मुझे लगता है इतने केक्स इतनी पेस्ट्री सीख चुके हैं कि अब तक तो एक बेकरी खोल लेनी चाहिए होगी आप लोगों को। कितने किस्म के केक्स माशाल्लाह। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं, बहुत काम की चीज़ है। वो चीज़ ये है कि आज जो हम चिकन पेस्ट्री बना रहे हैं उसमें चिपोटले पाउडर डलेगा। नाउ टैरागन, चिपोटले एंड कैजुन, ये सारी सीजनिंग्स होती हैं, ठीक है, डिफरेंट। ये ज़्यादातर मैंने जो अपने टर्किश प्लेटर में यूज़ किया था वो मुझे इतना बुरा लगता है इस तरह की चीज़ें, क्योंकि जो चीज़ हम यूज़ करते हैं फिर वो मिलती नहीं है तो अच्छा नहीं लगता। बट जैसे ही शेफ़ अरशद आए और मेरा सवाल उनसे यही था कि ये आप जो हम यूज़ करें चिपोटले पाउडर, जो चिपोटले सीजनिंग्स है, ये यहाँ अगर ना मिले तो उन्होंने कहा यहाँ पर सब कुछ मिल रहा है। और जैसे ही मैंने ये सुना मैंने उनसे पूछा ज़ातर मिल रहा है यहाँ पे? कहते बिल्कुल ज़ातर भी मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? सदर में एक शॉप है जी, शॉप है इम्प्रेस रेनबो सेंटर के पास। रेनबो सेंटर के पास एक शॉप है जिसका नाम है रेसिपी डायरेक्ट। ये रेसिपी डायरेक्ट वालों का प्रोडक्ट है। ओ, रेसिपी डायरेक्ट वालों का प्रोडक्ट है और शेफ़ अरशद ने कहा है कि वहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल है रिलेटेड टू बेकिंग, रिलेटेड टू दी सीजनिंग, मतलब इम्पोर्टेड सारा सामान वहाँ पर अवेलेबल है। जैसे मुझे पता लगा कि ज़्यादातर वहाँ मिल रहा है तो मैंने कहा मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि 2 दिन पहले भी मुझसे किसी ने पूछा था और मुझे अच्छा नहीं लगा था। तो आप लोग प्लीज़ रेनबो सेंटर के पास जाकर वहाँ से ले सकते हैं। आपने अंडे डाले इसमें? जी, थोड़ा सा जब बीट हो गया, क्रीमी हो गया, आपको पता है जिस तरह प्रोसेस होता है, बीट करके 2 अंडे? जी, 2 अंडे। 2 अंडे डाल दिए और इसमें अभी कॉफ़ी पाउडर ऐड कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, कॉफ़ी पाउडर ऐड करना है, इसको लिक्विड नहीं करना है। ठीक है। मक्खन और चीनी को बीट करके अंडे डालने एक एक करके और फिर आपने कॉफ़ी डालना है। कितनी डालनी है वो मैं ब्रेक से आके आपको बता रही हूँ, कहीं नहीं जाइएगा। वील बी राइट बैक। वेलकम बैक। ट्यूसडे वाले दिन मैं भी सुस्त हो जाती हूँ शेफ़ को देख के। जी, हो गया रेडी? जी, ये बीट हो गया। बस ये वही चीज़ें बीट की है ना हमने? जी। कॉफ़ी, अंडे, बटर, मक्खन एंड शुगर। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगी कि कॉफ़ी हमने कितनी ऐड की है। कॉफ़ी हमने ऐड की है 1 टेबलस्पून और अंडे हमने 2 डाले थे 1 बाय 1 करके। और कॉफ़ी पाउडर ज़्यादा होगा, 2 टेबल स्पून होगा। कोको पाउडर यहाँ पे 60 ग्राम्स है, विच इज़ अबाउट 5 टेबलस्पून। कॉफ़ी है। कॉफ़ी? जी, कॉफ़ी 1 टेबलस्पून है। 1 टेबल स्पून। आपने कितना डाला है? 20 ग्राम इस पर 20 ग्राम लिखा था। 1.5 टेबलस्पून। 1 ग्राम इज़ अबाउट 12। अच्छा, इसमें वनीला एसेंस डालेंगे। ठीक है। पाउडर डालूँ मैं इसमें? आपके पास पाउडर है? जी। वन टीस्पून। इसमें कोको पाउडर 60 ग्राम कोको पाउडर। जी, 5 टेबलस्पून। ये देखें वेइंग स्केल, कहा है ना मैंने आपको, एक वेइंग स्केल ले लें, ज़िंदगी आपकी आसान हो जाएगी। 60 ग्राम। अच्छा, ये चीज़ें ऐड कर देंगे हम। होल्ड करेंगे। जी। छना हुआ है, ठीक है, फ्लावर और कोको पाउडर, और इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा 1 टीस्पून, और इसमें चॉकलेट चिप्स हाफ कप। मिक्स वाले नहीं, ब्राउन वाले। ये हाफ कप अप्रॉक्सीमेटली। बटर मिल्क
बटर मिल्क आपने डालना है इसमें 3/4 कप 185 ग्राम्स। पहले जो चीज़ें आपने बीट कर दी वो सारी बीट हो गई, उसके बाद सब कुछ आपने एक साथ डाल के और हल्के हाथ से फोल्ड कर दिया, जिसमें कोको पाउडर चला गया, फ्लावर चला गया, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, वनीला एसेंस, बटर मिल्क, चॉकलेट चिप्स। ये 8 इंचेस का पैन है जी, और ये एक ही मोल्ड में बेक होगा। ये 2 पाउंड का केक बनेगा जी, 2 पाउंड का। ये हाइट में ज़्यादा है इसलिए टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। मैं 50 पूछने मिनट लगी थी कि ये आज हमने इसको ज़रा ज़्यादा भरा हुआ है, वरना नॉर्मली 3/4 हाफ और बिटवीन हाफ एंड 3/4 हम भरते वैसे हैं। हम लोग इसको दो मोल्ड में कर ही सकते हैं, बिल्कुल बेटर है कि बेक आप करते लोग हैं। 2 में ही कर लीजिएगा, आप लोग 2 में ही कर लीजिएगा। 180 पे 50 मिनट तक बेक करना है। 180 डिग्री प्री हीटेड ओवन फॉर 50 मिनट्स। अब आप क्या करेंगे, मैं एक दफ़ा ये दोबारा इसकी- समझा दूँ। जी जी, समझा दे। मैं इसकी रोस्टिंग आइसिंग बनाएंगे। अच्छा, बटर आपने लेना है आधा कप, उसके अंदर आपने डाल दी 3/4 कप इटालियानो की ब्राउन शुगर। वो आपने खूब अच्छे से बीट किया अपने कैनवुड में। बीट जब वो अच्छा सा क्रीमी हो जाएगा, उसमें आप 1 से 1.5 टेबलस्पून कॉफ़ी डालेंगे और 2 अंडे डालेंगे 1 बाय 1। वो सारा कुछ एक साथ बीट करने के बाद आप मशीन को बंद करेंगे। मशीन बंद करने के बाद उसमें फ्लावर जाएगा, कोको पाउडर जाएगा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, मैदा इसमें जाएगा 3/4 कप, बेकिंग सोडा 1 टीस्पून, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, कोको पाउडर 60 ग्राम्स विच इज़ अबाउट 5 टेबलस्पून्स, बटर मिल्क जाएगा 185 ml विच इज़ 3/4 कप। 3/4 कप जैसे 3/4 कप दूध में आप 1 टेबलस्पून या लेमन जूस ऐड कर लीजिएगा या सिरका, आपका बटर मिल्क रेडी हो गया। और इटालियानो के मिल्क चॉकलेट चिप्स जाएंगे 90 ग्राम्स, अबाउट हाफ कप। ये सारी चीज़ें डाल के आप हल्के हाथ से स्पैचुला से उसको बेक करेंगे। 8 इंचेस के आप 2 पैन लेंगे, उसको आप ग्रीस करेंगे इटालिया के ऑलिव ऑयल से, और आप उसको लाइन करेंगे बटर पेपर से, और उसके ऊपर आप अपना बैटर डाल के 2 हिस्सों में बेक करेंगे। हमने एक में किया है मगर आप 2 में करेंगे। अब यहाँ पर हमने डार्क चॉकलेट ली थी इटालियानो की, अबाउट 1 कप 200 ग्राम। उसको आपने डबल बॉयलर पर रखकर मेल्ट किया, और फिर क्या किया मेल्ट करने के बाद? मेल्ट करने के बाद अब इसको थोड़ा सा, जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए, सिर्फ मेल्ट किया है, जी इसमें जी, कुछ भी नहीं डाला, कुछ भी ऐड नहीं करना, ठीक है। सिर्फ इसके अंदर जो क्वांटिटी लिखी है ना 200 ग्राम, अच्छा बटर, सॉरी बटर भी 200 ग्राम है, दोनों बराबर का। 1 कप चॉकलेट 1 कप बटर। चॉकलेट में आपको इसका बॉक्स दिखा दूँ, ये हमारी इटालियानो की कुकिंग चॉकलेट है, स्वीटेंड डार्क चॉकलेट। आप इसका कलर देखें, आपने इसको माइक्रो में मेल्ट किया? जी, माइक्रो में भी कर सकते हैं, चूल्हे पे भी कर सकते हैं, जिस तरह भी करें, बस ख्याल रखिएगा डबल बॉयलर पे करिएगा। और इसमें आपने 1 कप बटर डाल दिया। बस ये इस तरह जब हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगा बटर, तो फिर हम इसको फ्रिज में रख देंगे ताकि ये थिक हो जाए। इसमें और कुछ भी नहीं डलेगा? कुछ भी नहीं डलेगा। वाह, ठीक है, ये हो गया। इसको मैं फ्रिज में रखा। कितनी अलग अलग नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। अच्छा, अब आप क्या करें? देखिए, इसको फ्रोस्टिंग करेंगे केक की। ये वही है जी, ये जो मैं बना के लाया हूँ ना, ये देखिए, जब इसको ठंडा करेंगे ना तो ये इस फॉर्म में आ जाएगी। इसका ये टेक्सचर ये हो जाएगा। That is so pretty. कलर अच्छा, कितना इसमें मैं बताता चलूँ, अभी जो हमने चॉकलेट मेल्ट की ना, गर्म है हमारी, तो इसलिए बटर डाला तो फ़ौरन वो बटर भी मेल्ट हो गया। अगर ठंडे में करेंगे ना, ठंडी चॉकलेट होगी, ठंडे में करेंगे तो ये इसी तरीके से स्मूथ बनेगी, मेल्ट नहीं होगी।
बेटर क्या है? बेटर क्या है? दोनों बेहतर, उसको ठंडा कर लें, उसको हाथ के हाथ बना लें। ठीक है, दोनों तरीके आपको बता दिए, जो आपके लिए इजी होगा, घर में जिस तरह की सहूलत है आप कर सकते हैं। ब्रेक का टाइम आ गया है, अभी हम इसको कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ अगर काटना है अरशद भाई को तो वो काट लेंगे, बाकी आपके सामने सब कुछ आके करेंगे। कहीं नहीं जाना, यहाँ पर बन रहा है अल्ट्रा चॉकलेट केक जो कि अल्ट्रा डिलिशियस अभी से लग रहा है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। यहाँ पर ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको बताया था हम कुछ भी नहीं करेंगे। अल्ट्रा चॉकलेट केक जो बन रहा था वो जो कि अल्ट्रा डिलिशियस भी लग रहा है। हालांकि आपको मैंने बताया आई एम नॉट अ चॉकलेट फ़ैन एट ऑल, चॉकलेट केक फ़ैन, मुझे कोई ख़ास शौक़ नहीं है चॉकलेट केक का, लेकिन ये जो इसकी आइसिंग दिख रही है ना वो बहुत ही ज़्यादा मज़े की लग रही है। अब इसको हम आइस करेंगे, आइस करने के बाद इसको डेकोरेट करेंगे। और आज मेरी फरमाइश पर शेफ़ अरशद जो हैं, एक आप लोग सब जानते हैं ना सर यूसुफ को, तो बस वो मेरे मुंह से इनको देख के सर यूसुफ ही मुझे याद आते हैं। उन्होंने कितनी शोज़ कराए यहाँ पर, इवनिंग विद शीरीन पर आई डोंट नो कराए नहीं, मसाला मॉर्निंग्स पे, एनीवे तो इसलिए शेफ़ अरशद के लिए मेरे लिए हमेशा सर ही निकल रहा होता है क्योंकि उनको मैं सर ही कहती हूँ। तो मैं ये बता रही थी मेरी फरमाइश पर आज अरशद भाई जो हैं वो केक पर बच्चों के लिए बर्थडे मैसेज भी लिखेंगे, तो वो भी आप देख लोगे कि वो किस तरह हम लोग लिखवा रहे होते हैं बेकरी से केक लेके, उनको ख़ास कह रहे होते हैं, इतना सिंपल तरीका है, उसको आइसिंग बैग पे आप डाल के लिख सकते हैं। अच्छा, इस पे दोनों पे जो है ना अंदर अपने हल्का हल्का कंडेंस मिल्क लगा देना। क्या तबाही है ये, मतलब ये इटालिया का मिल्काना जो है, मैं कहती हूँ कि ये बंदा बस रूखा चम्मच से। अच्छा, मेरे पास एक सवाल है जी। सवाल ये है कि हम लोग, मैं भी आज तक जितने भी अपनी बेकिंग करती हूँ, केक्स बनाती हूँ, मैं हमेशा केक को या तो फ्रूट सिरप से सोक करती हूँ या फिर दूध से। मैंने जितने शोज़ आपके देखे हैं या आपके साथ मैं कर रही हूँ, आप इसको कंडेंस मिल्क से सोक करते हैं। एक तो टेस्ट अच्छा आता है, ठीक है, और दूसरा ये कि आप लोग तो ज़ाहिर बात है आप लोग उसी टाइम बनाते हैं, उसी टाइम जो है वो ज़ाहिर बात है खा लेते हैं, ये सब कर देते हैं। तो हम लोग बेकरीज़ में जो है ना ये चीज़ यूज़ नहीं करते क्योंकि उनको 12-12 घंटे उनको रखना भी पड़ता है, वो फ्रिज में रहता है, तो दूध जो है वो बाज़ दफ़ा फट जाता है स्पंज के अंदर ही, ठीक है जी। और या फिर अगर ऐसा होता है, मैंने कभी नहीं सुना दूध उसके अंदर ही फट जाता है। हाँ, वो ख़राब हो जाता है ना फिर। अच्छा, कभी फिर ऐसा होता है जैसे आपने ये लगा दिया, सिरप लगा दिया, हाँ। पहले होती थी डेयरी क्रीम, आपको पता है वो यूज़ होती थी, बिल्कुल, तो उसके अंदर जो खटास होता है ना जूस का, वो उसको ख़राब कर देता है। बिल्कुल, तो इसलिए जो है ना हम लोग कंडेंस मिल्क यूज़ करते हैं। बिल्कुल सही बात है। और जब इटालिया का कंडेंस मिल्क हो तो फिर तो क्या ही बात है। एकदम से मेरे माइंड में आया क्योंकि मैंने इत्तेफाक से 2-3 दफ़ा से केक ही बने, तो मैंने कहा वाई कंडेंस मिल्क, कोई स्पेसिफिक रीज़न है? क्योंकि मैं तो घर में आज भी फ्रूट सिरप से ही सोक करती हूँ, ख़ास तौर पे अगर हमारे वैसे मना करते हैं कि इसको जो उसके अंदर जूस होता है उसको ना किया करें, हम लोग तो नहीं करते इससे। मना करते हैं? क्यों जी, मतलब पता नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन उसका टेस्ट वैसे मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं हमेशा कंडेंस मिल्क से ही करता हूँ। या फिर आप घर में अगर कंडेंस मिल्क एक मिसाल है नहीं अवेलेबल है तो आप चीनी और पानी का शीरा बना, शुगर सिरप सही है, उससे बेस्ट है। अच्छा, ये आइसिंग जब हम फ्रिज में रखेंगे बटर को और डार्क चॉकलेट को मेल्ट करके, तो ये कितनी देर में इस जब टेक्सचर में आ आप जाएगा? उसको थोड़ा मिक्स करते रहें, ठीक है, विस्क से या स्पैचुला से, और वो ठंडा होता रहेगा, आपको खुद ही पता चलेगा जब इस टेक्सचर में आ जाए। 2 घंटे? नहीं, 2 घंटे नहीं, बहुत 2 घंटे तो बहुत ज़्यादा है। चॉकलेट ठंडी अच्छा, होगी, बटर जो है वो ज़्यादा है वो सॉफ्ट हो जाएगी। 1 घंटा तकरीबन, 1 घंटे में ये इसमें 1 घंटा भी नहीं है, 15 से 20 मिनट में हो जाएगा। मतलब आप जी, अगर केक आपका ठंडा हो जाए तो ये फ़ौरन आइसिंग लग सकती है? जी बिल्कुल। अच्छा, मैं हर बार जब आपको कहती हूँ कि वेइंग स्केल एक ले लें, तो ये भी एक ज़रूर ले लें, टर्निंग रैक, ये बहुत ज़रूरी है अगर आप लोग केक्स वगैरह ज़्यादा बनाते हैं। ज़्यादातर एसएस का लें या आयरन का लें, क्योंकि वो हैवी होता है
और जितने भी बिगनर लोग हैं ना वो क्या करते हैं, या तो वुड का ले लेते हैं या प्लास्टिक का लेते हैं। प्लास्टिक आपने तो प्लीज ना लेना। वो हाथ पे क्या होता है कि वो रुकता नहीं है, वो हिलता रहता है वो। ये इस तरह का हैवी अच्छी वही चीज़ है, ये सारी चीज़ें एक बार आपने लेनी होती है, हर हफ्ते हर महीने हर साल नहीं बदलनी होती। ये वन टाइम खर्चे होते हैं, तो ये आप एक ही बार लें, अच्छी चीज़ लें, फिर वो सारी ज़िंदगी चलती हैं। उफ अल्लाह, क्या खूबसूरत लग रहा है ये, इसका माशाल्लाह टेक्सचर, इसकी शक्ल। लास्ट ट्यूसडे जो हमने केक बनाया था वो भी इतना मज़े का था, पर वो देखें हकीकत में उसमें और इसमें कितना फ़र्क है। दिस लुक्स सो गुड। ये टूल बॉक्स दीजिए। ये आपका टूल बॉक्स। नेक्स्ट वीक भी है कोई केक, आपको कुछ याद है? जी, कैपेचिनो केक रखे हैं मैंने। नेक्स्ट वीक भी मेरे घर में एक बहुत मेरे दिल के करीब एक है, उनका बर्थडे, वो मैं नेक्स्ट वीक बताऊंगी। वो इंसान नहीं है, तो हम उनका भी बर्थडे मनाएंगे नेक्स्ट ट्यूसडे पे। अच्छा, एक फरमाइश भी थी, मैं भी पूछती हूँ, फ्रूट केक कोई बना सकते हैं कैपेचिनो केक के बजाय नेक्स्ट वीक? नेक्स्ट वीक फ्रूट केक कौन सा? फ्रूट मीन्स फ्रेश आइस, फ्रेश क्रीम बट विद फ्रेश फ्रूट। जी बिल्कुल, जैसे पीचेस हो गया या पाइनएप्पल हो, पाइनएप्पल क्रीम केक या पीच क्रीम केक या जी कुछ। बिल्कुल बन जाएगा। वो रंजीता की फरमाइश थी, रंजीता आई रिमेंबर, मैं नेक्स्ट वीक कोशिश करके वो डलवा देती हूँ। आपको कुछ चाहिए? जी अच्छा, पता नहीं मेरे माइंड में क्यों था कि इस वीक वो है। आई एम वेरी सॉरी, मैंने आपको कहा भी था कि आपकी फरमाइश पूरी होगी, पर आई एम वेरी सॉरी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। मैं नेक्स्ट ट्यूसडे, अगर आप शो देख रहे हो तो आपके लिए फिर वो हम पीच एंड क्रीम केक या पाइनएप्पल एंड क्रीम केक ऐड करवा देंगे। अब ये आप देखें जो हो रहा है, इसमें आपको किसी चीज़ की कोई एक्सपेंसिव टूल की ज़रूरत नहीं है। घर का नॉर्मल चम्मच उठाएं और खूबसूरत सा हसीन फूल बना दें। कितना प्यारा लग रहा है ये। माशाल्लाह, वेरी प्रिटी। अच्छा, इसके ऊपर हम आप अपनी मर्जी से जो है आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो इसका ओरिजिनल जो शेप ये जो है, मैं वो मैंने ये ढूंढ दिया रही हूँ। उस दिन हमने कुछ खोला था, उसके अंदर से इतने खूबसूरत वो निकले थे। हंड्रेड्स एंड थाउजेंड, तो वो वर्मसिली कलर रेनबो एंड नहीं, वो इसमें नहीं है। वो किस में से निकले थे मुझे याद? इसी में से होंगे, इसी में से होंगे। हाँ, पर आज नहीं है। तो मैं देखता हूँ मेरे पास कुछ होगा। बेकिंग पाउडर है। इससे ये ऐसे ओरिजिनल इसका वो है ना लुक जो है वो यही है। ठीक है, ठीक है, इसको ऐसे रहने, इसलिए मैं कुछ लाया नहीं इसके लिए। ठीक है, दिस इज़ परफेक्ट। इसके ऊपर हम सिर्फ अभी बर्थडे का एक मैसेज लिख देंगे। ब्रेक का टाइम आ गया है, यहाँ से हम जल्दी जल्दी अपना काउंटर टॉप क्लियर करेंगे, उसके बाद हम बनाएंगे चिकन पेस्ट्री। तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना है, अभी बहुत मज़े की और बहुत डिफरेंट चिकन पेस्ट्री बनने वाली है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। चॉकलेट केक हमारा रेडी है। प्लेटर में उसको हमने डालकर वहाँ पर रख दिया है। यहाँ पर हम चिकन पेस्ट्री की चिकन बना रहे हैं। चिकन बहुत सिंपल तरीके से बनानी है। करना क्या है, आपने टिक्का मसाला डाल के और उसको आपने फ्राई पैन में इटालिया के ऑलिव ऑयल में 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल में आपने उसको अच्छे से फ्राई करना है। इसमें सिर्फ टिक्का मसाला डाला था, अभी चिपोटले पाउडर नहीं डाला? नहीं, वो मैंने इसमें यूज़ करेंगे।
वो मेयोनीज़ में ऐड होगा। अच्छा, इसकी वेजिटेबल्स आप देखें कितनी खूबसूरत और कितनी बारीक फाइन चॉप हुई हुई हैं। वेजिटेबल्स में हमारे पास है कैरेट, कैबेज एंड क्यूकम्बर और कैप्सिकम, खीरा, शिमला मिर्ची, गाजर और बंद गोभी। ये सब कुछ आपने 2-2, 3-3 टेबलस्पून लेके और बिल्कुल फाइनली चॉप करके एक बोल में आपने रख लेना है। उसके अलावा आपको चाहिए 1 कप मेयोनीज़ किसी भी अच्छी ब्रांड की। बोनलेस चिकन आपने 1 कप ली थी, उसके अंदर आपने टिक्का मसाला 2 टेबलस्पून डाल के, सिर्फ टिक्का मसाला और कुछ भी नहीं डाला है, और उसको आपने इटालिया के पॉमेस ऑलिव ऑयल में फ्राई कर लिया। अच्छा, कॉलर है हमारे साथ, इनसे हम बात करते हैं। बात करने से पहले मैं और भी बता दूं, बिकॉज़ आज हम जल्दी फारिग हो गए, केक वगैरह समझा दिया, तो आप लोग कॉल कर सकते हैं, हम लोग कॉल्स ले रहे हैं, ठीक है। कॉल करके जवाब भी बताएं हमारे सवाल का, और आप शेफ़ से या मुझसे कोई बात करनी है तो कर सकते हैं। इकरा जी, अस्सलाम वालेकुम इकरा। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? जी मैं ठीक, मुझे आपसे बात करने का बहुत शौक था, फर्स्ट टाइम बात कर रही हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आप देख रही हैं प्रोग्राम्स? जी क्या क्या बनाया अभी तक? मैंने आपका केक ट्राई किया था सफरशत का। अच्छा, कैसा बना था? जी अच्छा बना। ओके, और क्या कहेंगी, आज के सवाल का जवाब देंगी? मैं थोड़ी कंफ्यूज थी तो सवाल भूल गया। सवाल वापस में, कोई बात नहीं, मैं आपको वापस बता देती हूँ। आज का सवाल ये है, आपने बनाना है, आज जो हमने रेनबो मोरैंग्स बनाए हैं वो किस चीज़ से बनाए, उसके अंदर मेन इंग्रेडिएंट क्या है? अंडों की ग्रेवी और चीनी। ठीक है, ठीक है, हम आपका सवाल नोट कर लेते हैं। नाम बताएं। थैंक यू सो मच। अलवीना, ALVIN। हैप्पी बर्थडे जी, ये देखें, राइटिंग केक वगैरह पे हम लोग लिखते हैं, हम लोग कहते हैं किस तरह लिखते हैं, क्या करते हैं, उसी वही चॉकलेट है ना ये? जी वही जो मैंने फ्रिज में रखी थी ना, ये वही। ये हो गई, ये दिखा दें ज़रा अगर। ये वही चॉकलेट है। ओह ज़बरदस्त, ये तो बहुत जल्दी हो गई, मुझे लग रहा था इसको 1-2 घंटे लगेंगे। नाम बताएं। अलवीना। जी, ALVINA। ALVINA और अलीना ALINA। वेरी नाइस, थैंक यू। इतना ज़बरदस्त लग रहा है ये। थैंक यू शेफ। चलें जी, ये हो गया, हमारे चिकन हो गया। अब आते हैं पेस्ट्री की तरफ हम। ठीक है, कॉलर से बात करते हैं, फिर मैं आपको समझा रही हूँ, अभी आप लोग आराम से देखें। पेशावर से कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप किरण? जी शुक्र, आप सुनाइए कैसी हैं? ठीक बिल्कुल ठाक, ठीक, माशाल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र। ज़बरदस्त प्रोग्राम कर रही हैं। थैंक यू। जी बस मैं सर रशद के भी मैं रेसिपीज करती हूँ, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनती हैं। जी और बिल्कुल, काइंडली बस मैंने ये पूछा था, उन्होंने लास्ट वीक बनाए थे डेथ बाई चॉकलेट। बिल्कुल बनाया था, बिल्कुल तो उसमें लिखा हुआ था 150 ml पानी। ठीक है। तो बस काइंडली ये मैंने पूछा था, मुझे लग रहा था सर ने डाला नहीं है पानी ना, तो उसके बारे में मालूम करना था, ठीक है। पानी यूज़ करूँ कि नहीं? ठीक है, आप अपने वापस टीवी स्क्रीन तक जाएं, शेफ आपको अभी जवाब देंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कॉलिंग, अल्लाह हाफिज़। ये मैंने भी कहीं एक सवाल पढ़ा है पानी के जी। ऊपर। अच्छा, वो ऐसा था ना कि मैंने कहा था ना पिछले उसमें प्रोग्राम में कि आप मेथड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर पानी के साथ बनाएंगी, जो हमने डायरेक्ट जो है ना उसके अंदर चॉकलेट मेल्ट करके एग डाल दिए थे ना, मतलब सारी चीज़ें सारा कुछ साथ डाला था। हाँ, तो उसकी बिल्कुल पहले बिल्कुल। गिनाश बना लें पानी से, ठीक है, ठीक है। जब गिनाश बना लें तो उसके बाद फिर बाकी चीज़ें ऐड कर दें। हमने जो टीवी पे मेथड यूज़ किया था उसमें हमने पानी डाला था। उसमें पानी नहीं डाला था क्योंकि हमने वो बढ़ा दिया था ना, बटर मिल्क ठीक वगैरह। है, ठीक है। तो जो अगर आप हमारा टीवी वाला मेथड फॉलो कर रही हैं, जो हमने टीवी पे आपको बना के बताया था, पानी आप नहीं यूज़ करेंगे। सिंपल कर दिया मैंने, कंफ्यूज नहीं होइएगा। अच्छा, यहाँ पर अब आपको ब्रेड स्लाइसेस लेनी है 3 से 4 ब्रेड स्लाइसेस। आप किस तरह लेंगे? जब आप
ज़ाहिर है हर किसी के नेबरहुड में बेकरी होती है जहाँ से आप रेगुलरली चीज़ें ले रहे होते हो, तो जब आप उनसे कुछ स्पेशल फरमाइश करते हैं तो वो आपको बना देते हैं। इसी तरह से आपने उनको ये कहना है कि जब वो ब्रेड स्लाइसेस आपको जब ब्रेड बना के जब लोफ रेडी करके दें तो उसके स्लाइसेस ना काटें, उसको लंबाई में ही छोड़ के आपको दे दें। अच्छा, इसमें और जो बस सेंटर में से 3 कर दें इसके। माइनस लिया मैंने 200 ग्राम माइनस है, 1 कप मेयोनीज जी, और इसमें जो है मैंने 2 टेबलस्पून चिपोटले पाउडर डाला। ठीक है, 1 कप मेयोनीज, उसमें 2 टेबलस्पून चिपोटले पाउडर। ये वही है, देखिए हॉट चिपोटले सॉस वाला पाउडर है, रेसिपी डायरेक्ट का। ये यूके का ब्रांड है, ये मिल जाएगा यहाँ से इजीली मिल जाता है। आपने जो जगह बताई है ना वहाँ से इजीली मिल जाएगा सबको। रेनबो सेंटर के पास। अब तो ये चीज़ें बहुत यूज़ में आ गई हैं। फॉर इंस्टेंस अगर इतना बड़ा 1 किलो का ये पैकेट है ना यूज़ हो तो आप लोग 2-3 लोग शेयर भी कर सकते हैं, फैमिली में, फ्रेंड्स में। अच्छा, आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद फिर आपने इस पे लगाना है, जैसे क्रीम लगाते हैं वैसे ही लैविशली लगाना है। बाकी चिकन फर्स्ट लेयर पे आपने मेयोनीज़ की वो लगाई अच्छे से लैविशली विद चिपोटले पाउडर, और उसके ऊपर आपने अपने चिकन के क्यूब्स रख दिए। सेकंड लेयर आपने रखी ब्रेड की, उसके ऊपर दोबारा आपने मेयोनीज़ बहुत अच्छे से लैविशली लगानी है। चिकन वापस, इसके बाद क्या करना है? इसके बाद जो इसकी ऊपर से जो है इसको लगाएंगे, फ्रोस्टिंग करेंगे इसी से ही, बस वो वेजिटेबल्स पे इस पे लगा देंगे। वेजिटेबल्स कहाँ, कैसे? इसके ऊपर कवर करेंगे। अच्छा, क्योंकि ब्रेक का टाइम आ गया है तो हम ब्रेक ले सकते हैं? हाँ, ब्रेक के बाद कर लेंगे। ठीक है, ब्रेक का टाइम आ गया है, आप लोग जल्दी से ब्रेक लेके वापस आएँ, इसके बाद हम अपनी चिकन पेस्ट्री को फिनिश करेंगे। स्टे विद अस। अल्ट्रा चॉकलेट केक, अज्जा, मक्खन 125 ग्राम, ब्राउन शुगर 185 ग्राम, कॉफ़ी 1 खाने का चमचा, अंडे 2 अदद, क्रीमी वनीला 1 चाय का चमचा, मैदा 165 ग्राम, बेकिंग सोडा 1 चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, कोको पाउडर 60 ग्राम, बटर मिल्क 185 ग्राम, चॉकलेट चिप्स 90 ग्राम, आइसिंग के अज्जा, मक्खन 200 ग्राम, डार्क चॉकलेट 200 ग्राम। तरकीब: केक के लिए मक्खन और ब्राउन शुगर को एक साथ बीट करें, जब वो क्रीमी हो जाए तो उसमें कॉफ़ी शामिल करें। अब एक एक करके अंडे और वनीला डाल दें, उसके बाद बटर मिल्क और खुश्क अज्जा डालकर फोल्ड कर लें। आखिर में इसे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट बेक कर लें। आइसिंग बनाने के लिए मक्खन में पिघली हुई डार्क चॉकलेट शामिल करें और केक पर फ्रॉस्टिंग कर दें। अपनी मर्जी के मुताबिक डेकोरेट करें। चिकन पेस्ट्री, अज्जा, ब्रेड स्लाइस बड़े 3 से 4 अदद, बोनलेस चिकन 200 ग्राम, तेल 50 मिलीलीटर, तिक्का मसाला 25 ग्राम, हरी शिमला मिर्च 2 अदद, गाजर 2 अदद, बंद गोभी 50 ग्राम, खीरे 3 से 4 अदद, मेयोनीज़ 200 ग्राम, चिपोटले पाउडर हस्बे ज़रूरत। तरकीब: फ्राइंग पैन में तेल गर्म करके बोनलेस चिकन और तिक्का मसाला डालकर पका लें। अब मेयोनीज़ में चिपोटले पाउडर शामिल करें और ब्रेड स्लाइस में लगाकर चिकन भरें और ऊपर अच्छी तरह कोटिंग करके हरी शिमला मिर्च, गाजर, बंद गोभी और खीरों से डेकोरेट कर लें। आखिर में इन्हें काट कर सर्व करें। रेनबो मेरेंग, अज्जा, अंडे की सफ़ेदी 100 ग्राम, आइसिंग शुगर 200 ग्राम, नींबू का रस आधा चाय का चमचा, लाल रंग हस्बे ज़रूरत, हरा रंग हस्बे ज़रूरत। तरकीब: अंडे की सफ़ेदी को थोड़ा सा बीट करें, फिर इसमें आइसिंग शुगर और नींबू का रस शामिल करते जाएं।
जब वो अच्छी तरह फ्लफी हो जाए तो पाइपिंग बैग में डाल दें। उसके बाद टूथपिक से दोनों कलर डालकर ट्रे में लगाएं। अब ओवन में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 से 35 मिनट बेक कर लें। चिकन पेस्ट्री अज्जा ब्रेड स्लाइस बड़े 3 से 4 अदद, बोनलेस चिकन 200 ग्राम, तेल 50 मिलीलीटर, तिक्का मसाला 25 ग्राम, हरी शिमला मिर्च 2 अदद, गाजर 2 अदद, बंद गोभी 50 ग्राम, खीरे 3 से 4 अदद, मेयोनीज 200 ग्राम, चिपोटले पाउडर हस्बे ज़रूरत। वेलकम बैक। मैं जल्दी से आपको बता दूं कि चिकन पेस्ट्री के लिए हमने क्या किया था। एंड तक मैं भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी, क्या है पेस्ट्री है क्या, पेस्ट्री ये है। हसीन तरीके से हमने उसको पूरा अरेंज कर दिया था। उसके बाद उस पर पूरी मेयोनीज़ और चिपोटले वाली जो फिलिंग थी हमने स्प्रेड कर दी। उसके बाद जो वेजिटेबल्स आपको बताए थे वो उसके ऊपर पूरे स्प्रेड कर दिए, जैसे नहीं हम कोकोनट केक पे लगाते हैं, पूरा उसी तरह सारे वेजिटेबल्स, और फिर उसको इस तरह काट दिया। ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है, हर तरफ से देखें। ये हो गया। यहाँ पर रेनबो मोरैंग्स जो कि हकीकत में इतने खूबसूरत लग रहे हैं, अभी मैंने चखे नहीं हैं, मैं इनको ज़रूर चखूँगी। इतने खूबसूरत लग रहे थे कि मैंने एक उठा के अपने केक पर भी लगा दिया था। तो वो रेडी हो गया है। आप लोगों ने ज़रूर ये चिकन पेस्ट्री तो अगेन आप आज बना सकते हैं या कल सुबह कल लंच के लिए आप बना सकते हैं। शेफ़ अरशद इधर प्लीज़ आ जाएँ। बहुत शुक्रिया आपका। आज भी 3 ज़बरदस्त चीज़ें बनाने का, ये अभी मैं ट्राई करूँगी। मैं केक भी अभी सब लोगों के साथ काट लूँगी। एंड थैंक यू, आपने इतना खूबसूरत एक तो केक बनाया, ऊपर से इतना ब्यूटीफुल उस पर मैसेज लिखा। इंशाल्लाह कल आप लोगों से इसी टाइम मुलाकात होगी। आज का शो का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा क्योंकि तीनों चीज़ें सिंपल थी। केक कहते हैं हम लोग, कौन बनाएगा, ले लिया बेकरी से चले गया, बिल्कुल नहीं। घर में बनाएं, कुछ चीज़ों से बनता है, सिंपल बन जाता है। आहिस्ते आहिस्ते करके आप लोग भी सब कुछ सीख जाएंगे, परफेक्ट हो जाएंगे। मैं तो कह रही थी अभी तक हो भी चुके होंगे, कितनों ने तो बेकरीज खोल चुकी हुई होंगी। थैंक यू। कल इंशाल्लाह प्रोग्राम का आज विनर अनाउंस करेंगे। इकरा है आज की विनर इस्लामाबाद से। आज का सवाल था कि मोरैंग किस मेन इंग्रेडिएंट से बना है। बिल्कुल सही जवाब था, एग वाइट एंड आइसिंग शुगर। तो इकरा, ये एनेक्स की तरफ से जूसर जो है वो आपको इंशाल्लाह जल्दी मिल जाएगा। कल आप लोगों से मुलाकात होगी 6:30 पे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।